आज हम एक बहुत ही गहरी कहानी सुनेंगे। ये कहानी सिर्फ एक तोते की नहीं है, बल्कि ये हम सबके बारे में है। एक ऐसे पिंजरे के बारे में जो शायद हमने खुद ही अपने लिए बनाया है और जिसे हम देख तक नहीं पाते। चलिए इसी सोच के साथ एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या हर पिंजरा सच में दिखाई देता है? इस सवाल को ना अपने जहन में जरूर रखिएगा, क्योंकि कहानी का पूरा मतलब इसी में छुपा है। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें एक ऐसी जगह ले जाता है जो देखने में तो एकदम परफेक्ट लगती है, एक सोने का पिंजरा। कहानी शुरू होती है एक राजा से, एक ऐसा राजा जिसके पास सोचिए सब कुछ था, दौलत, ताकत, इज्जत, लेकिन इतनी शान और शौकत के बावजूद अंदर से एक अजीब सा खालीपन था, एक ऐसी बेचैनी जिससे कोई भी चीज भर नहीं पा रही थी। अब इसी खालीपन को दूर करने के लिए उसने क्या किया? उसने एक बहुत ही खूबसूरत तोता खरीदा, एकदम चमकदार, और उसकी आंखों में ना एक ऐसी अलग सी ही चमक थी जैसे कि पूरा आसमान उन्हीं में कैद हो। तो फिर राजा ने उस तोते के लिए एक सोने का पिंजरा बनवाया। कोई मामूली पिंजरा नहीं, बिल्कुल आलीशान। सब कुछ था उसमें, बढ़िया से बढ़िया खाना, साफ पानी, मतलब देखने वाले को लगे कि इससे ज्यादा खुश तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। सब कुछ था उसके पास, पर वो तोता ना कभी कभी एकदम चुप हो जाता था। ना कोई गाना, ना कोई बात, बस गुमसुम सा दूर आसमान को देखता रहता था, ऐसे जैसे उसे कोई बुला रहा हो, कोई भूली बिसरी धुन। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक साधु आते हैं और उनकी बस एक मुस्कान सब कुछ बदल देती है। तो साधु उस तोते को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। राजा पूछता है, आप हंस क्यों रहे हैं? और साधु का जवाब सीधा दिल पर लगता है। वो कहते हैं, मैं इस तोते पर नहीं, तुम पर हंस रहा हूँ। ये बात राजा को अंदर तक हिला देती है। साधु का मतलब बहुत गहरा था। उन्होंने समझाया कि राजा और तोते में ज्यादा फर्क नहीं है, एक सोने के पिंजरे में है और दूसरा अपनी शानो शौकत और अपनी आदतों के पिंजरे में। तब शायद पहली बार राजा को लगा कि वो भी तो कैदी है। अब साधु की बातों ने राजा को बेचैन कर दिया। उसने सोचा, चलो देखते हैं कि ये तोता सच में आजाद होना भी चाहता है या नहीं। और बस उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। राजा इंतजार कर रहा था कि अभी ये तोता फुर्र से उड़ेगा और नीले आसमान में गायब हो जाएगा। पर कुछ हुआ ही नहीं। वक्त गुजरता गया और तोता अपनी जगह से हिला तक नहीं। राजा के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, दरवाजा खुला है तो ये उड़ क्यों नहीं रहा? तोता बाहर निकला ही नहीं, बस वैसे ही बैठा रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि दरवाजा खुला है। यहाँ तक कि जब उसे बाहर निकालने की कोशिश की गई तो आजाद होने के बजाय वो और डर गया। पिंजरे के एक कोने में जाके एकदम सिमट गया। आजादी का मौका उसे एक खतरा लग रहा था। और ये जो हुआ ना, यही हमें कहानी के सबसे गहरे सबक की तरफ ले जाता है। ये सिर्फ एक पक्षी की बात नहीं है, ये उस मनोविज्ञान की बात है जो हम सबको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। साधु ने इसका राज खोला। उन्होंने कहा कि असली पिंजरा सोने का नहीं, इसके मन का है। इसने अपनी कैद को ही अपनी आजादी मान लिया है। उसके लिए पिंजरे की आदत ही उसकी सुरक्षा बन चुकी थी। इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग। जब पिंजरा लोहे की सलाखों से नहीं बल्कि हमारी आदतों से, हमारे डर से बनता है और हम ये मान लेते हैं कि यही सबसे सुरक्षित जगह है। और सच तो ये है कि हम सब भी ऐसे ही कुछ अनदेखे पिंजरों में रहते हैं। ये पिंजरे क्या हैं? हमारी आदतें, फेल होने का डर, समाज के बनाए नियम, या फिर वो कंफर्ट जोन जिसे हम छोड़ना ही नहीं चाहते। तो सवाल ये है कि अगर पिंजरा मन के अंदर है तो आजादी मिलेगी कैसे? चलिए देखते हैं कहानी आगे क्या कहती है। देखिए, कहानी का पूरा सार ना इसी एक बात में है। मौका मिलना या दरवाजे का खुलना ये काफी नहीं है। असली चीज जो जरूरी है वो है उड़ने की हिम्मत, वो हिम्मत जो अंदर से आती है। और ये बिल्कुल सच है कि पहली उड़ान हमेशा सबसे मुश्किल, सबसे डरावनी होती है। अपने कंफर्ट जोन से पहला कदम बाहर निकालना हमेशा हिम्मत का काम होता है। लेकिन इसकी खूबसूरती पता है क्या है? जैसे ही कोई उड़ने की हिम्मत करता है ना, उसे एहसास होता है कि वो तो बना ही आसमान के लिए था। आजादी वो हमारा असली स्वभाव है। तो
ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। दरवाजा खुला हुआ है, आसमान इंतजार कर रहा है। अब सवाल ये नहीं कि तोता कब उड़ेगा, असली सवाल तो ये है कि हमारी उड़ान कब होगी।